देखिए, फैसला तो बिल्कुल वापस नहीं होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के मफाद में फैसला है। ये ग्रीन जो इनिशिएटिव है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, ये पाकिस्तान का है। ये कोई सिंध का नहीं है, ये कोई पंजाब का नहीं है, कोई बलूचिस्तान का नहीं है, कोई केपी का नहीं है, कोई जीबी का नहीं है, कोई आजाद कश्मीर का नहीं है। वज़ीर आज़म की मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक ने साफ बता दिया, दरियाए सिंध पर कैनाल की तामीर का फैसला वापस नहीं होगा। इत्तेहादी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। पंजाब अपने हिस्से से चोलिस्तान कैनाल को पानी दे रहा है तो उसे कैनाल बनाने का पूरा हक है। खुर्रम दस्तगीर की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहज़ेब में गुफ्तगू। तकनीकी सतह पर पानी की तकसीम का मामला तय करने का मशवरा। पानी का मामला जिंदगी और मौत का मसला है। मज़ाहमत पर आए तो दमादम मस्त कलंदर होगा, शरी रहमान का जवाब। पानी के तनाज़े पर तलखियों के साथ खतो किताबत भी जारी। सिंध का पंजाब पर टीपी लिंक कैनाल से ज्यादा पानी लेने का इल्जाम। सूबाई हुकूमत ने विफाक और इरसा को एक और एहतजाजी मरासला भेज दिया। सिंध में कपास और चावल की फसलों के लिए पानी नहीं। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो ने तोनसा पंजंद लिंक कैनाल में पानी के बहाव बढ़ाने को नाइंसाफी करार दे दिया। सिंध और पंजाब के नहरों के मामले की इस पर जो है दोनों पार्टीज़ को और तमाम स्टेक होल्डर्स को जल्द से जल्द बैठना चाहिए। ये इतना बड़ा मसला नहीं है, इसको बैठकर जो है हल किया जा सकता है। नई नहरों के मंसूबे पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में कशीदगी कम कराने के लिए चौधरी शुजात इन एक्शन। दोनों जमातों के दरमियान बाहमी इख्तलाफात जल्द खत्म हो जाएंगे। डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू में चौधरी शाफे का दावा। कैनाल के मामले पर पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में पंडाल सजाएगी। बटरी बाईपास पर स्टेज तैयार। जलसे से चेयरमैन बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। पीपल्स पार्टी NA 213 उमरकोट का दिफा करने में कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में सबा तालपुर ने 1,55,176 वोट लेकर मैदान मार लिया। ऑपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार लाल मलहई 77,667 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। दिन भर पोलिंग के दौरान जोशो खरोश, धांधली की इतला पर कारकुन आमने सामने आ गए। कंदुरी में दूल्हा बारात की रवानगी से पहले वोट डालने पहुंच गया। बिजली सार्फिन पर ₹3.30 फी यूनिट बोझ डालने की तैयारी। हुकूमत ने सर्कुलर डेट में कमी के लिए निजी बैंकों से 1200 अरब रुपए कर्ज लेने का मुआहदा कर लिया। 18 बैंक मुश्तरका तौर पर हुकूमत को कर्ज फराहम करेंगे। माशी महाज से अच्छी खबरें। करंट अकाउंट के सरप्लस में पहली बार $1 अरब से जायद का इजाफा। मार्च में करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड $1 अरब 19 करोड़ की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंचा। तेल की आलमी कीमतों में कमी से आने वाले महीनों में करंट अकाउंट मजीद सरप्लस होने की उम्मीद। वजीर आज़म ने करंट अकाउंट का सरप्लस होना मुस्तहकम होती हुई मईशत का आकाश करार दे दिया। इज्तिमाई कोशिशों से माशी तरक्की के सफर पर चल पड़े। अवाम ने बलोचिस्तान में खूनी सड़क की तामीर के लिए पेट्रोल की कीमतों से मुताल्लिक फैसला खुश दिली से कबूल किया। सूबों को साथ लेकर चलना हुकूमत और मुसल्लह अफवाज का विजन है। वजीर आज़म ने मुखालफत करने वालों को तंग नजर करार दे दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानी मईशत का हजम $20 खरब तक बढ़ने की पेशगोई कर दी। दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा तिजारती हजम 4.4 अरब पाउंड है, जिसे 15 अरब पाउंड तक बढ़ाना चाहते हैं। माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इकदामात का IMF भी एहतराम करता है। जैन मैरिएट ने पाकिस्तान की तरक्की न सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम करार दे दी। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटना पाकिस्तान की मदद की यकीन दहानी। इमरान खान की तीनों बहनों समेत अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में लिए गए 7 रहनुमा रिहा। पुलिस अलीमा खान, नौरीन खान और उस्मा खानम को वैन में बैठाकर ले गई थी। उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, मलिक अहमद खान भुच्चर और कासिम न्याजी को भी वारंट गिरफ्तारी दिखाकर कैदी वैन में ले जाया गया। जरताज गुल, सिमाबिया ताहिर और ताबिश फारूक का कारकुनों के हमरा एहतजाज, नारेबाजी। आज बानी PTI से किसी की मुलाकात न हो सकी।
मुल्क को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता, फैसला साजों को लीडर्स नहीं गुलाम चाहिए। अली अमीन गंडापुर की लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब में गरज बरस। बानी पीटीआई मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए राजी हुए, मकसद इक़्तिदार का हुसूल नहीं, एक आज़ाद कौम की तश्कील है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वफाकी हुकूमत को एक बार फिर ललकार। अली अमीन गंडापुर की दहशतगर्दी के खिलाफ बात करते हुए टांगे कांपती हैं। बानी पीटीआई और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। 9 मई वालों ने अपने ही मुल्क पर हमला किया। मुल्क में डिफॉल्ट होने की बातें हो रही थीं। दिवालिया हो जाता तो शहरों में हर तरफ लूट मार होती। वजीर इत्तलात अता तारड़ के मुखालिफिन पर वार। £190 मिलियन रेफरेंस में सजा मअतली की अपीलों पर जल्द समाअत के लिए दायर दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें 2 हफ्तों में मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। सजा मअतली की दरखास्तें भी साथ देखी सुनी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत। अदालत ट्रायल की मॉनिटरिंग नहीं करेगी। 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुल्जिमान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। साजिश के इल्जाम पर किसी फर्द को जेल में ना रखें, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले 3 जज साहिबान का सीनियरिटी केस में आईनी बेंच के सामने वकील ना करने का फैसला। तीनों जजेस ने अटॉर्नी जनरल को आगाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच का कोई भी फैसला कबूल करेंगे। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त वापस लिए जाने की बुनियाद पर खारिज कर दी। समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अकील अब्बासी को आईनी बेंच में तैनाती का अक्सरियती फैसला। चीफ जस्टिस ने नामजदगियों की हिमायत ना की। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदुखेल, बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर की जानिब से मुखालिफत। कराची के इलाके औरंगी टाउन गुलशन ज़िया में फायरिंग से यूसी चेयरमैन आमिर भुट्टो का कत्ल। पुलिस ने वाकया टारगेट किलिंग करार दे दिया। वाकये की जगह से गोलियों के 6 खोल मिले। हमलावर आमिर भुट्टो के दफ्तर में आए, बातचीत करते हुए फायरिंग कर दी। वजीर बल्दियात सिंध का वाकये पर इजहार तशवीश। कराची के इलाके सच्चल सिकंदर गोठ से लापता 5 साला बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल का शुबा। पुलिस सर्जन ने पोस्टमार्टम में बच्ची से ज्यादती के शवाहिद मिलने की तस्दीक कर दी। सवेरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 1 रोज बाद लाश लियाकताबाद गुज्जर नाने से मिली। बाप का पुलिस से इंसाफ का मुतालबा। ईरान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों की बहावलपुर में इज्तिमाई नमाज जनाजा। आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। मैयतें उठने पर इलाके में कोहराम मच गया। हर आंख से अश्क बह निकले। अहले खाना गम से निढाल दिखाई दिए। रात गए खुसूसी तैयारे के जरिए मैयतों को ईरान से इस्लामाबाद और फिर बहावलपुर पहुंचा दिया गया। पंजाब से 10,500 से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को तोरखम के रास्ते डिपोर्ट कर दिया गया। 11,000 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर पहुंचाया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगान महाजरीन को वापस भेजने की डेडलाइन में तोसी के लिए सरगर्म। वफाक से अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की इजाजत के लिए सूबाई असम्बली में करारदाद पेश करने का फैसला। अफगानिस्तान में ड्रग माफिया और दहशतगर्दों के दरमियान गठजोड़। पड़ोसी मुल्क की वजह से पाकिस्तान मनशियात की स्मगलिंग का शिकार। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और GCC की 2 रोज़ा इंसदाद मनशियात कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन। मुकर्ररीन का खलीजी ममालिक को मनशियात से बचाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। इस्लामाबाद में पाक हंगरी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। हंगरी का GSP+ के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। मेहमान वज़ीर ख़ारजा यूक्रेन जंग के खात्मे के भी ख्वाहिशमंद। इसहाक डार का यूरोपीय ममालिक के साथ ताउन का फ़रोग़ लाजिम करार दे दिया। GHQ में अफसरान और जवानों को फौजी एज़ाज़ात देने की तकरीब।
आर्मी चीफ ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा करने वाले जवानों को सितारा इम्तियाज और तमग़े बिसालत से नवाजा। शोहदा के एजाज़ात अहले खाना ने वसूल किए। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दस है। अमन और आज़ादी इन्हीं की मरहून मिन्नत। शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। जनरल आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब। कराची, लाहौर और पेशावर में शोहदा के लवाहिकीन और गाजियों में एजाज़ात तकसीम करने की तकारीर। कोर कमांडर्स की शिरकत। शहीद होने वाले 2 JCOs और 47 सिपाहियों के अहले खाना एजाज़ात वसूल करते हुए आबदीदा। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। 4 ख्वारिज मारे गए। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज का जवान बासित सिद्दीक शहीद। हलाक ख्वारिज दहशतगर्दों से असलहा बरामद। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने पुलिस और लेवीज एहलकारों की जानिब से रिश्वत और सामान की तरसील में रुकावटों की इत्तलात का नोटिस ले लिया। चेक पोस्टों पर करप्शन और बद इंतजामी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। सिंध लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान स्टील के 5,744 मुलाजमीन को बहाल कर दिया। पाकिस्तान स्टील का ऑडिट करने वाले गवाहों का रिकॉर्ड ही गायब है। स्टील मिल नुकसान में जा रही है तो उसकी जगह नई स्टील मिल लगाने का मंसूबा क्यों नहीं बनाया गया? दरखास्त गुजार के वकील के दलाइल। सत्रह साल से सिंध पर मुसलसल हुकूमत करने के बावजूद कराची 5 बदतरीन शहरों में शामिल हो गया। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर बरस पड़े। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कारकर्दगी से नाराज। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस अफसरान को मुअत्तल करके कराची बदर करने का इंतबा दे दिया। फील्ड स्टाफ और बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हर माह अपने इलाकों में गैर कानूनी तामीरात न होने का सर्टिफिकेट जमा कराएंगे। गैर कानूनी तामीरात करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की हिदायत। महकमा एंटी करप्शन की मलीर में कार्रवाई। सब इंस्पेक्टर को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। लाहौर में नकल की इत्तला पर वजीर तालीम पंजाब का एक्शन। इम्तिहानी मरकज में गाड़ी में बैठकर पर्चा हल करते उम्मीदवार को पकड़ लिया। इत्तला देने वाले टीचर को 4 बुनियादी तनख्वाहें और तारीफी सनद देने का ऐलान। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज का दौरा ईरान। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी से मुलाकात में फरमारवां शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का पैगाम पहुंचाया। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की राह में हाइल रुकावटें दूर करने का आज़म। इसराइल ने मई में ईरानी जोहरी तंसीबात पर हमले का मंसूबा बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवा दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ट्रंप का फौजी कार्रवाई के बजाय मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का मशवरा। जोहरी अफसूदगी के हवाले से मुमकिना खदशात पर बात हो सकती है। अफसूदगी रोकी नहीं जा सकती। ईरानी वजीर खारजा का पैगाम। इसराइल के गजा में पनागुज़ीन कैंपों समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले। 24 घंटों के दौरान मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। इमदादी सामान की बंदिश 7वें हफ्ते भी जारी। फलस्तीनी बच्चे इंतहाई ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों से मुताल्लिक वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर मोदी सरकार से जवाब तलब कर लिया। क्या हुकूमत मुसलमानों को हिंदू मजहबी ट्रस्ट का हिस्सा बनाने के लिए तैयार है? अदालत का सवाल। बिल की बहुत सी शिकें आइन में हासिल मजहबी आज़ादी के खिलाफ हैं। अमलाक वक्फ करना इस्लामी तालीमात का हिस्सा है जिसे मुसलमानों से अलग नहीं किया जा सकता। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। तालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की अमरीका और यूरोप में तिजारती कशीदगी कम कराने की कोशिशें। वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने नई तिजारती डील यकीनी करार दे दी। अमरीकी टैरिफ की जंग से आलमी इक्तिसादी शरह नमू मुतासिर होने का खदशा। आलमी तिजारती हजम 1.5% कम हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान विमेन टीम की शानदार कारकर्दगी। मुसलसल चौथा मैच जीतकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। 206 रन हदफ के ताकुब में थाईलैंड की टीम 118 रन बना सकी। मेहमान टीम को 87 रन से शिकस्त। पाकिस्तान सुपर लीग में एक दिन आराम के बाद आज फिर एक्शन। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें नेशनल स्टेडियम में आमने सामने होंगी।
सैफरी की कबड्डी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ईगल ने भारत और ईरान दोनों को शिकस्त दे दी। शाहीनों ने भारतीय टीम को 26 के मुकाबले में 37 पॉइंट से पछाड़ा। ईरान की लॉयंस ऑफ तबरेज को 30 के मुकाबले में 46 के स्कोर से इवेंट से बाहर कर दिया। पाकिस्तान के नौजवान स्क्वॉश खिलाड़ी अजान अली खान ने ऑस्ट्रेलियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। मेजबान मुल्क के खिलाड़ी को शिकस्त। इवेंट में 11 मुल्कों के 64 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आर्सेनल और इंटर मिलान चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में आर्सेनल ने रियल मैड्रिड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया। इंटर मिलान और बायरन म्यूनिख का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। एग्रीगेट पर 4-3 से बढ़तरी हासिल करके इंटर मिलान ने फाइनल 4 में जगह बना ली। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन, पंजाब की सकाफत दिल के करीब। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में पंजाबी सकाफत की तकरीब से खिताब। ढोल, रक्स और गीत। लाहौर में जारी पंजाबी कल्चर डे की तकरीब में सूबे की सकाफत के खूबसूरत रंग बिखर गए।